Yes, very good morning, students. Uh, Screen. Okay. So yesterday, students, we have started derivatives, that is differentiation. Firstly, we did logarithm yesterday. लॉगरिदम का बेसिक मीनिंग क्या होता है, कैसे उसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन होता है, कैसे एक्सपोनेंशिएशन से उसका संबंध होता है, ये हमने कल स्टार्ट में देखा. उसके बाद प्रॉपर्टीज, दैट इज लॉज ऑफ लॉगरिदम्स हमने देखे. प्रोडक्ट लॉ, डिवीजन लॉ एंड पावर लॉ, बेस पावर लॉ एंड चेंज ऑफ बेस लॉ. चेंज ऑफ बेस लॉ वाज वेरी हेल्पफुल. वो भी हमने देखा, सबके थोड़े एग्जांपल्स देखे थे. और ये लॉग होने के बाद लॉग में ऑल्सो कॉमन लॉगरिदम्स और नेचुरल लॉगरिदम्स. कॉमन लॉग इज टू द बेस 10, नेचुरल लॉगरिदम इज टू द बेस ई. इतनी इंफॉर्मेशन देखने के बाद वी हैड स्टार्टेड डिफरेंशिएशन, दैट इज डेरिवेटिव. डेरिवेटिव का हमने कल कोई बेसिक मीनिंग वगैरह समझना एटसेट्रा नहीं किया था, जस्ट मैजिकली ओनली उसके डायरेक्टली फॉर्मूले हमने देखे थे. And what were those formulae? If we are to quickly revise those formulae, कल के जो first four formulae were there, they were about x to the power n. First formula was about derivative of x to the power n, which was n times x to the power n minus 1. ये इसका डेरिवेटिव था, मतलब dy by dx. नेक्स्ट वन वॉज ई टू द पावर एक्स. उसका डेरिवेटिव वो खुद ही आता है, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स ही आता है. ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव आता है ए टू द पावर एक्स इंटू एल एन ए. देन एल एन एक्स का डेरिवेटिव आता है 1/x. ये चार हमने क्लास में किए हुए थे. एंड इसके अलावा छः आपको होमवर्क थे. रिमेंबर साइन एक्स का डेरिवेटिव. साइन एक्स का डेरिवेटिव बिना देखे किसी को याद है? कल के लिस्ट में से याद हो गया किसी का? साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स.
लेकिन cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। cos x का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन x। tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x। और cot x का भी वेरी सिमिलर आंसर। cot x का डेरिवेटिव इज विथ निगेटिव साइन किसका स्क्वायर? कोसेक का स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर x। तो साइन कॉस के फॉर्मूले सिमिलर है, टैन कॉट के सिमिलर है, वैसे ही सेक एक्स कोसेक एक्स के डेरिवेटिव। सेक एक्स का डेरिवेटिव आता है सेक एक्स इटसेल्फ मल्टीप्लाइड विथ टैन एक्स, एंड कोसेक एक्स का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन से कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये 6 फॉर्मूला में आपने अल्टरनेटली ध्यान रखा होगा। देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे आता जाता है आंसर्स में, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एंड वेरी सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्मूले। दो 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 ऐसे 3 फॉर्मूले, 3 ग्रुप्स बन के 6 फॉर्मूले आप याद रख सकते हैं। चलो, इसके अलावा कुछ रूल्स जो मैंने आपको कल इमेज में सेंड किए थे उनकी पहले बात करते हैं, एंड देन क्वेश्चंस देखते हैं कल के, एंड देन कुछ नए क्वेश्चंस भी देखेंगे। कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा स्टूडेंट्स? व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट? डेरिवेटिव को डी डी एक्स है ना, डी डी एक्स ऐसा करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होता था तो dy बाय dx करते थे। तो किसी और चीज का से कांस्टेंट का डेरिवेटिव आएगा तो इट इज ऑलवेज 0। ओके, वेयर c इज कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 आएगा। सिर्फ कांस्टेंट कोई टर्म होगी, तो उसका डेरिवेटिव ऑलवेज 0 आएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कोई भी कांस्टेंट हो दुनिया का, रैशनल, इरेशनल, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, कोई भी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। दैट इज वन रूल। लेकिन अगर कांस्टेंट के साथ कुछ और आता है, कांस्टेंट के साथ कुछ और फंक्शन आता है, मान लो दैट इज डी डी एक्स ऑफ समथिंग c इंटू कुछ और आया, कांस्टेंट इंटू कुछ और आया, मान लो u आया। ओके, यू देन क्या होता है, ये कांस्टेंट कॉमन निकल जाता है, और सीधा आपका du बाय dx का आंसर आता है। ये समझने के लिए एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एग्जाम्पल समझ लीजिए। अगर आपको किसी ने पूछा होता डी डी एक्स ऑफ मान लो 5x स्क्वायर, आपको किसी ने पूछा डी डी एक्स ऑफ मतलब डेरिवेटिव ऑफ 5x स्क्वायर, तो आपको क्या करना है, 5 को कॉमन ले लेना है। 5 कॉमन ले सकते हैं एंड सिर्फ आंसर आएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस इज द रूल, दिस इज व्हाट द रूल इज सेइंग कि अगर कांस्टेंट के साथ कुछ और आता है तो कांस्टेंट को आपको बाहर ले लेना है, और जो कुछ बचता है कांस्टेंट के अलावा, मतलब वो कोई ना कोई वेरिएबल का फंक्शन रहेगा। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर वॉज अ फंक्शन, इस तरीके से। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर अब जानते हैं हम, अकॉर्डिंग टू द वेरी फर्स्ट रूल। तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, दैट इज 1 आ जाएगा, दैट इज ट्वाइस एक्स। तो टोटल ओवरऑल आंसर हो जाएगा 10x। ओवरऑल आंसर हो जाएगा 10x। ओके, यहाँ पे u क्या है स्टूडेंट्स? इस रूल के अंदर u क्या है? u क्या है? u विल बी सम, u इज सम, c तो कांस्टेंट है, u इज व्हाट? u क्या रहेगा? आपने देखा जैसे एग्जांपल में मैंने u को x स्क्वायर लिया तो u या x पे डिपेंड कर रहा है, तो u इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट फंक्शन भी बोल सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा या वो डिपेंडेंट फंक्शन ऑफ x रहेगा।
डिपेंडेंट फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब वो एक्स पे डिपेंड करेगा। दैट इज द सिंपल मीनिंग। इसीलिए डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिया जाता है। वो एक्स पे डिपेंड करने वाला वेरिएबल रहेगा, एक्स पे डिपेंड करने वाला कोई एक्स का फंक्शन रहेगा, दैट इज यू। जैसे हम कल y लिया करते थे वैसे यहाँ u है। अलग अलग नोटेशन y u v w ऐसे अलग अलग नोटेशंस यूज करे जाएंगे फॉर अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है। तीसरा रूल एक और उसी इमेज में था जहां पे हमने किया था। अगर एक फंक्शन है u एंड दूसरा फंक्शन है v, दोनों x पे डिपेंड करते हैं, तो अगर दोनों को ऐड कर दिया तो उसका डी डी एक्स क्या आएगा? उसका डी डी एक्स बहुत सिंपल आएगा। पहले का डी डी एक्स लेना है, दैट इज डी यू बाय डी एक्स लेना है, प्लस दूसरे का लेना है, दैट इज डी वी बाय डी एक्स। ये कल एंड में हमने यूज भी किया था जब दोनों की एडिशन आ रही थी या सब्ट्रैक्शन आ रही थी। कल हमने क्लास में क्वेश्चन लिए थे जिसमें बोला था कि ऐड किया है तो डायरेक्ट आंसर में भी आपको दोनों के डेरिवेटिव को ऐड करना है। तो यहाँ u और v एडेड है, तो डेरिवेटिव लेते समय भी u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव ऐड हो जाएगा। अगर सब्ट्रैक्ट है तो ये सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। ठीक है। ऐड है तो ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट। अब दो लोगों के लिए u और v के लिए ऐसा हो रहा है तो ऑब्वियसली तीन के लिए भी होगा, चार के लिए भी होगा, कितने भी u v w, बहुत लोगों की अगर एडिशन वगैरह रही, मल्टीप्लीकेशन वगैरह रहा तो भी ऐसा होगा। ठीक है। बट वन कॉशन का वर्ड आपको मैं दे दूं यहाँ पे, वन कॉशन वर्ड कि u इंटू वी अगर रहा और इसका डेरिवेटिव आपको करना रहा तो यू माइट गेस कि u इंटू वी का डेरिवेटिव करना है तो डी यू बाय डी एक्स कर लो, पहले का डेरिवेटिव इंटू दूसरे का डेरिवेटिव कर लो। ऐसा हम नेचुरली सोच सकते थे कई लोग, जैसा एडिशन में वैसा मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन ऐसा रूल नहीं है। ओके, ऐसा रूल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में, प्रोडक्ट में ऐसा रूल नहीं है, कुछ और है, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। इवन डिवीजन के लिए बता दूं, u बाय v के लिए आप हम सोच रहे होंगे कि डी यू बाय डी एक्स करो डिवाइडेड बाय dv बाय dx करेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके, तो डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का नहीं है रूल डेरिवेटिव में। डेरिवेटिव में ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना डायरेक्ट डायरेक्ट। दिस इज व्हाट आई हैड सेंट यस्टरडे। एक इमेज में आपने ग्रुप पे देखा होगा, ये तीन चीजें एक साथ थी। दिस फर्स्ट कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। सेकेंड थिंग, कांस्टेंट इनटू कोई फंक्शन रहा तो कांस्टेंट कॉमन निकल जाएगा, सिर्फ इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। और अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो डायरेक्ट डायरेक्ट उनका डेरिवेटिव आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। All okay on this page, students? Then we will discuss yesterday some questions. Anything on this page you want to clarify? Hmm? All clear? Yes, लिख लीजिए, लिख लीजिए। कुछ लोगों ने ऑलरेडी लिख के लाया होगा, कल मैंने ग्रुप पे सेंड किया था तो, बट विथ एग्जाम्पल वगैरह यहाँ लिख लीजिए। तीसरे का भी मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल दे देता हूँ साइड में।
Yes, comment is correct. Chalo, let's come to questions. Firstly, this students. This was from our state board book. Easy. It was done. Easily done. Yes. First and second easily done. फर्स्ट का आंसर क्या आएगा 8x to the power 7. ये फर्स्ट का आंसर आएगा. सेकंड का आंसर क्या आएगा? सेकंड का आंसर आएगा x क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस साइन x का डेरिवेटिव cos x. 3x स्क्वायर प्लस cos x ऐसा आंसर आएगा. थर्ड क्यों नहीं दिया था? क्योंकि थर्ड का अपने पास कल तक हमने रूल ही नहीं पढ़ा है. थर्ड का हमने रूल नहीं पढ़ा है. थर्ड के गलत जवाब क्या क्या गैस हो सकते हैं ये मैं आपको बता दूं. आप अगर सोच रहे कि 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स ऐसा होगा तो नहीं है सही. अगर आप सोच रहे हैं इसका जवाब एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स तो वो भी नहीं सही है. अगर हम सोच रहे हैं इसका जवाब 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स ऐसा कुछ तो ये भी नहीं है. तीसरे के ये जवाब नहीं है. सही जवाब के लिए थोड़ा सा आज इंतजार करना पड़ेगा तीसरे के लिए. ठीक है, पहले दो सबको क्लियर. ठीक. प्रीवियस स्लाइड पे अटके कुछ लोगों को. ठीक है, आ जाइए लिख लीजिए. चलो, न्यू पेज. दिस वाज द होमवर्क फ्रॉम इंजीनियरिंग बुकलेट. क्या बोले? एक्स पावर 1 कैसे किया? ये पहले फॉर्मूला से. वेरी फर्स्ट फॉर्मूला लगाओ. वेरी फर्स्ट फॉर्मूला एक्स पावर एन का फॉर्मूला. एक्स पावर 1 हो जाएगा. एक्स मतलब खुद एक्स की पावर 1 होता ना, तो उसका पहले फॉर्मूला से. चलो ना, फर्स्ट क्वेश्चन का क्या होगा? dy बाई डी एक्स. फर्स्ट क्वेश्चन का dy बाई B1 क्वेश्चन का dy बाई डी एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस x का डेरिवेटिव अभी अभी किया हमने उसी फॉर्मूला से, तो 1 आएगा. प्लस 8 एक कांस्टेंट है. कांस्टेंट का डेरिवेटिव का रूल आज हमने देखा. कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है. मतलब आंसर इज सिंपली 2x plus 1. आंसर इज सिंपली 2x plus 1 फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी जो कल होमवर्क आपने ट्रिगो के सब फॉर्मूले के थे उसका यूज होगा. tan का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x, तो वो वैसा का वैसा आएगा. प्लस cot x का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक स्क्वायर x.
तो यही आंसर आ गया। ओके, सेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और उसको कोई सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन नहीं रहा, कुछ और सिंप्लीफाइड करके रहा, तो आप ट्रिगो का और फॉर्मूला यूज करके उस हिसाब से जैसे ऑप्शन दिए हैं वैसा आप सिलेक्ट कर सकते हो। रही बात देखो फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव की, इसके बारे में भी आई हैड सेंड इट ऑन बोथ द ग्रुप्स कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकंड डेरिवेटिव, इट वाज आस्क्ड। सो सेकंड डेरिवेटिव इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब, एक बार और लिख लेते हैं, आपको लिखवा भी देते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव कल जो हमने देखा था वो एक ही डेरिवेटिव था, सिंगल डेरिवेटिव, दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू, शॉर्ट में WRT लिखूंगा। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x को क्या बोलेंगे, dy बाय dx, ऐसे डिनोट करते थे, dy बाय dx, मतलब ही डी डी एक्स ऑफ y, dy बाय dx को डिनोट कर सकते हैं डी डी एक्स ऑफ y, मतलब डी डी एक्स मतलब डेरिवेटिव, डी डी एक्स ऑफ y मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब। जब वी विल से सेकेंड डेरिवेटिव, तो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स पता है? इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, दैट इज डी वाई बाय डी एक्स। और इसको क्या डिनोट करते हैं, यू नो, इन शॉर्ट क्या डिनोट करते हैं इसको? इन शॉर्ट डिनोट करते हैं डी टू वाई, डी के ऊपर स्क्वायर जैसा लिखते हैं, डी टू वाई, डी टू वाई, ठीक है। आई रिपीट, न्यूमरेटर पे लिखेंगे इसको डी टू, डी स्क्वायर जैसे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको पढ़ते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। डी, कुछ कुछ लोग ही डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पढ़ते हैं, लेकिन वो मैथमेटिकली इतना परफेक्ट नहीं है। उसे कहा जाता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। डी टू स्टैंड फॉर दो बार डेरिवेटिव लिया है वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर ऐसा करते हैं। ऐसा मत पूछना कि सर नीचे डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्यों नहीं लिया, है ना। दिस इज नॉट, मैंने कल बताया था, डी इज नॉट अ नंबर हियर, डी इज नॉट अ नंबर कि उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, डी इज नॉट अ नंबर की डी इंटू डी डी स्क्वायर होने वाला है, ऐसा नहीं है यहाँ पे। दीज आर नोटेशंस, दीज आर द नोटेशंस फॉर डेरिवेटिव्स, ये कोई मल्टीप्लीकेशन साइन नहीं है। dy itself is a notation, dx itself is a notation, d2y by dx square itself is a notation. Then third derivative with respect to y, अगर ऐसा पूछा आपको, कैन यू गेस थर्ड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y का मीनिंग क्या होगा? थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x का मीनिंग क्या होगा? कैन यू गेस? इट विल बी डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड मतलब डी डी एक्स ऑफ डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो यू कैन वेरी वेल गेस नाउ कि इसको कैसे डिनोट करते होंगे। इसको डिनोट किया जाता है डी थ्री वाई, डी थ्री वाई बाय डी एक्स क्यूब, डी थ्री वाई बाय डी एक्स क्यूब। तो ये नोटेशंस हमें ध्यान रखने हैं। पहला है डी वाई बाय डी एक्स, दूसरा है डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, तीसरा है डी थ्री वाई बाय डी एक्स क्यूब। हर बार पिछले वाले का और एक बार डेरिवेटिव लिया जा रहा है। फर्स्ट डेरिवेटिव डायरेक्टली y का है, सेकेंड डेरिवेटिव ये पहले डेरिवेटिव का डेरिवेटिव है, और थर्ड डेरिवेटिव ये सेकेंड डेरिवेटिव का एक और डेरिवेटिव है, ऐसा। तो हर बार एक एक एक्स्ट्रा, ऐसा चार पांच छह ऐसा करते जा सकते इनफाइनाइट तक, ठीक है। फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव, ऐसा करते जा सकते हैं। ओके, साइड में एग्जांपल देख ले, साइड में, जस्ट साइड में एग्जांपल देख के आप लिख लीजिए, फिर हम वो क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल है, मान लो y की वैल्यू, y की वैल्यू है, समझ लीजिए कुछ एक्स स्क्वायर प्लस, या आसानी एग्जाम्पल लेते हैं, वेरी इजी एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं।
Let's start with easy example. X to the power 4 मान लो. Y is x to the power 4. तो dy by dx क्या होगा स्टूडेंट्स? dy by dx क्या होगा? That is first derivative क्या होगा? Everybody agrees 4x cube होगा. What about second derivative? d2y by dx square. Second derivative क्या होगा? 4 तो कांस्टेंट है, तो 4 के साथ कुछ मल्टीप्लाई तो 4 कॉमन आ जाएगा. एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा, दैट इज 3x स्क्वायर. तो सिंप्लीफाई करके आंसर क्या आया? ये 12x स्क्वायर. ये आया सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर. कैन यू टेल मी व्हाट वुड बी थर्ड डेरिवेटिव इन दिस केस? थर्ड डेरिवेटिव में 12 कॉमन आएगा. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, hence answer will get simplified to 24x. 24x. Correct? Correct. Could you guess what would be fourth derivative in that case? अगर पूछा जाता तो what would be fourth derivative in that case? हमें जरूरत नहीं पड़ती है इतने की, बट अगर पूछते आपको कि in this question what would be fourth derivative, तो d4y by dx square क्या आता था स्टूडेंट्स? What would be d4y by dx to the power 4? ये क्या आता था? 24x का डेरिवेटिव, 24x का डेरिवेटिव, 24x का डेरिवेटिव, 24 इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? 1 आता है. तो 24 वन जार 24. वेरी गुड. अगर आपको इसी सवाल में पूछते थे फिफ्थ डेरिवेटिव d5y by dx to the power 5, तो अब फोर्थ डेरिवेटिव एक नंबर आ गया, कांस्टेंट नंबर आ गया, तो उसका और एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है? 0. तो फिफ्थ डेरिवेटिव 0 आता था. अगर आपको सिक्स्थ डेरिवेटिव पूछते थे, तो सिक्स्थ डेरिवेटिव मतलब फिफ्थ डेरिवेटिव का और एक बार डेरिवेटिव. फिफ्थ डेरिवेटिव खुद 0 है, दैट इज 0 भी एक कांस्टेंट ही होता है, तो 0 का डेरिवेटिव वापस 0. सेवेंथ डेरिवेटिव भी 0, एट डेरिवेटिव भी 0, नाइन डेरिवेटिव 0, सब 0 0 0 0 0 ऐसे आते जाते थे. ओके, इन दिस क्वेश्चन, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, चलो लिख लीजिए इतना. First derivative, second derivative, symbols, and this example. नहीं, ऐसा नहीं है डेरिवेटिव कैन नॉट बी नेगेटिव. आएगा कुछ क्वेश्चंस में अपने डेरिवेटिव भी नेगेटिव आता है. डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव भी आती है ना, डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव भी आती है. ये क्वेश्चन में नहीं आ रही है, कोई और क्वेश्चन में आ सकती है नेगेटिव. नहीं नहीं नहीं, दुनिया के हर चीज का डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव 0 नहीं आएगा. किसी किसी क्वेश्चन में आएगा, हर एक का नहीं आएगा ऐसा 0. था कल के होमवर्क में निगेटिव वाला क्वेश्चन, करेंगे उसको भी डिस्कस वापस. चलो, अब ये B3 क्वेश्चन पे आ सकते हैं, B3 एंड B4 इस क्वेश्चन पे आ सकते हैं. y दिया हुआ है sin x प्लस cos x. चलो भाई, क्या होगा फर्स्ट डेरिवेटिव? dy बाई dx, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव के समय हमें सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव लीजिए. साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x. अच्छा, प्लस
cos x का डेरिवेटिव लीजिए, cos x का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स, ओके, माइनस साइन एक्स, मतलब आंसर को सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में क्या लिखे, cos x माइनस साइन एक्स, ये आया फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर। cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है। अगली बात, सेकेंड डेरिवेटिव, यहाँ पे इसका सेकेंड डेरिवेटिव का सिंबल होता है d2y/dx²। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है, दिस इज अ सिंबल, d2y/dx² इज अ सिंबल, ओके। तो दिस सिंबल का मीनिंग है फर्स्ट डेरिवेटिव का और एक बार डेरिवेटिव लेना है। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, अच्छा, माइनस साइन बीच में वैसे की वैसे रखेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा माइनस साइन एक्स माइनस cos x, यस, वेरी गुड, परफेक्ट, ठीक। कैन यू, इफ सवाल ने नहीं पूछा था, बट इफ आई आस्क एनी, आस्क यू टू फाइंड थर्ड डेरिवेटिव d3y by dx cube, d3y by dx cube, what would you call it, क्या आएगा आंसर, ध्यान से करिएगा, ध्यान से करिएगा, आंसर अच्छे से करिएगा। माइनस साइन वैसे की वैसी, साइन एक्स का डेरिवेटिव, फिर माइनस साइन वैसे की वैसी cos x का डेरिवेटिव, तो क्या बन रहा है आंसर, फाइनल आंसर क्या बन रहा है देखिए, यस, परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट जवाब, यस, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। अवंतिका, नेहा, अपोली, नम्रता, साक्षी, अदृश्य, आदित्य, सार्थ, करेक्ट आंसर्स, यप, एब्सोल्युटली, ठीक है। ऐसे आगे भी करते जा सकते, फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव अगर पूछे तो आप निकाल सकते हैं। लकीली फिजिक्स में हमें नहीं जरूरत पड़ती, हमें सेकेंड डेरिवेटिव बहुत हो गया, ज्यादा से ज्यादा कभी कभी थर्ड की जरूरत एक आधी बार पड़ जाएगी, मैक्सिमली हमें जरूरत सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव की या सेकेंड की पड़ेगी, करेक्ट। Now, y is equal to, what is this question? Next one is y is equal to ln x plus e to the power x. ln x plus e to the power x, ये है y, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, ln x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला वी हैव सीन यस्टरडे, 1/x, और e पावर x का डेरिवेटिव वो खुद ही होता है, तो e पावर x, ठीक है, परफेक्ट। इस, ये इतना आंसर लिखना सफिशिएंट है, बट क्या मैं इसको ऐसे लिखूं तो भी चलेगा, 1/x को x टू द पावर -1 लिखा कर सकते हैं, x टू द पावर -1 लिख सकते हैं, यू एग्री, बाय लॉज ऑफ इंडाइसेस, रेसिप्रोकल मतलब निगेटिव पावर होती है। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अगला डेरिवेटिव लेते समय काम में आएगा, अगला डेरिवेटिव लेते समय अब x पावर -1, ये इट इज लाइक द फॉर्मेट ऑफ x पावर n। अब देखो जो पूछ रहे थे निगेटिव आंसर नहीं आ सकता क्या, अब देखिए अगर पावर निगेटिव है, x की पावर n अगर पावर निगेटिव है, तो उसका डेरिवेटिव लेते समय भी -1 आएगा बाहर, n बाहर आएगा, इंटू एक्स टू द पावर n-1, दैट इज -2 हो जाएगा, राइट। e पावर x का डेरिवेटिव वैसा का वैसा e पावर x, राइट। सो
दिस इज द आंसर फॉर सेकेंड डेरिवेटिव। ओके, हाँ हम चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, -1 साइन वैसे के वैसे, x टू द पावर -2 मतलब 1/x² हो जाएगा। Could you tell me the answer of third derivative in this question? Carefully, I will wait. Very carefully, nicely, systematically try finding the third derivative. -1 कांस्टेंट है, वैसा का वैसा बचेगा। जब x पावर -2 का डेरिवेटिव लेने जाएंगे तो -2 बाहर आ जाएगा, n फिर x की पावर n-1 ऐसे हो जाएगा। तो माइनस माइनस लेके +2 हो रहा है, तो 2/x³ प्लस e⁻x। Yes, very good. Most of you are giving the correct answer. Yes, answer is also on the board. Nice. ऐसे ही आगे बढ़ते जा सकते हैं। फोर्थ फिफ्थ डेरिवेटिव पूछते तो ऐसे ही हर बार एक एक डेरिवेटिव और एक्स्ट्रा लेते जाना है आपको। Why e to the power x as it is? क्योंकि वो कल के रूल में था ना, e to the power x का डेरिवेटिव क्या आता है, ये है कल का अपने पास फॉर्मूला, e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x ही आता है। इसलिए अब कितनी भी बार करो, एक बार करेंगे तो वही आ रहा है, वापस करेंगे तो वही आ रहा है, तो कितनी भी बार करेंगे तो वही आएगा। करेक्ट, e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x ही आएगा। चलो, what else? Did we have any other questions? इसके अलावा एक इमेज शेयर की थी मैंने, जिसमें थे और 3 क्वेश्चंस एज अ सॉल्व्ड एग्जांपल ही था। तो वो जस्ट आपको वो मेडिकल बुकलेट से दिया था, वो आप एज इट इज स्टडी करते थे, तो उनको भी समझ आया होगा कि कब कब आंसर निगेटिव भी आ सकता है करके। जैसे कि पहला रूट एक्स था, तो यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि रूट एक्स, कल हमने क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन शायद किए होंगे। रूट एक्स का मतलब है एक्स टू द पावर हाफ, रूट एक्स का मतलब है एक्स टू द पावर हाफ, है ना, रूट एक्स को लिख दिया एक्स टू द पावर हाफ, फिर वैसे ही फॉर्मूला लगा दिया एक्स पावर एन का फॉर्मूला, एक्स पावर एन फॉर्मेट में ही है तो वही फॉर्मूला लगा के आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जहां जहां पे कोई पावर एक्स की आ रही है, आप ऑब्वियसली लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करके उसका नोटेशन बराबर रेसिप्रोकल में वगैरह या जैसे भी है वो कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। सेम, सेकेंड वाज इजी, थर्ड में आया, थर्ड वाला इज क्लियर स्टूडेंट्स, थर्ड वाला इज क्लियर? यस, थर्ड वाला इज आल्सो क्लियर। यस, मयंक गर्ग इज आस्किंग सर अगर e टू द पावर -x होता कहीं तो, उसके लिए आपको चेन रूल समझने के बाद आएगा। e टू द पावर -x का डेरिवेटिव क्या है ये अभी अपने रूल्स में नहीं है। ओके, ये अभी आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, कल तक आपको ये अच्छे से आ जाएगा कि ऐसे सवाल में क्या करते हैं। ई टू द, क्योंकि इसको आप डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस, इसको लॉज ऑफ इंडाइसेस भी लगा देंगे, फिर भी इसका डेरिवेटिव क्या आता है हमें कोई पता नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव में डिवीजन का रूल क्या होता है आपको ये भी नहीं पता है अभी, और एक चेन रूल बहुत काम में आता है ये भी अभी नहीं पता है, वो आपको कुछ मिनटों में पता चलने वाला है वन बाय वन। अभी जितना हमारे स्टैंडर्ड फंक्शंस है, जो कि अपने सबसे पहले टेबल में 10 चीजें हमने लिखी हुई थी, इसी फॉर्मेट में जो क्वेश्चन बनेंगे वही आपको अभी सॉल्व करते आएंगे इन द बिगिनिंग टिल दिस मोमेंट। चलो,
वैसे एक्चुअली वैसे एक्चुअली कोई थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाए तो मयंक के सवाल का जवाब अभी भी दे सकते हैं। मयंक का सवाल है कि सर व्हाट विल बी डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स, अगर ये सवाल है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? किसी को सोचने में आ रहा है तो बताइए, नहीं तो मैं बताता हूँ। y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव अपने अभी तक के सिलेबस के हिसाब से कोई करके बता सकता है क्या? अभी तक के सिलेबस के हिसाब से इसका डेरिवेटिव कोई मुझे निकाल के बता सकता है क्या? प्रणव नीलकंठ कदम, नो, नॉट राइट। अभिनव बढ़े, यस दैट्स करेक्ट। अभिनव बढ़े का आंसर इज करेक्ट, यस। नहीं, बाकी लोगों का किसी का जवाब नहीं सही है ना। तन्वी हैज द सेम आंसर एज अभिनव, तो वो जवाब ही सही है। ये अभी अपने सिलेबस के हिसाब से कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखिए। क्या पहले मैं व्हाइट कलर में मैं जवाब लिखूंगा, सॉल्यूशन लिखूंगा? क्या आप ऐसा कर सकते हैं स्टूडेंट्स, e टू द पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन e टू द पावर x लिख सकते हैं? हाँ, आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं इसको अगले स्टेप में 1 बाय ई होल टू द पावर एक्स लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 की कोई भी पावर करे तो 1 ही आंसर आता है। तो 1 बाय ई होल टू द पावर एक्स करेंगे तो भी यही आंसर आएगा लॉज ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से। ठीक है, तो इज इट नॉट इन द फॉर्म, इसका रूप ऐसा हो गया ना स्टूडेंट, सम ए पावर एक्स, ए पावर एक्स जैसा रूप हो गया इसका। इट इज लाइक ए टू द पावर एक्स जैसा फॉर्म हो गया इसका। और क्या हम ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव जानते हैं? हाँ, जरूर जानते हैं, अपना कल का तीसरा रूल था। ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव है ए टू द पावर एक्स एल एन ए, ए टू द पावर एक्स एल एन ए, ये आंसर होता है। तो क्या मैं अब यहाँ पे इसका आंसर, यहाँ 1 बाय ई, ए की वैल्यू है 1 बाय ई, इट्स अ कांस्टेंट, तो आंसर हो जाएगा 1 बाय ई होल टू द पावर एक्स ln ऑफ 1 बाय ई। ये स्टेप मानते हो? ये स्टेप समझे स्टूडेंट्स? 1 बाय ई होल टू द पावर x इंटू ln ऑफ 1 बाय ई, ये स्टेप समझे? ए टू द पावर x का ही डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज कर दिया। हियर हियर ए की वैल्यू जो है वो 1 बाय ई है। ए जो कांस्टेंट लेना पड़ेगा आपको, वो 1 बाय ई कांस्टेंट लेके आप ए टू द पावर एक्स वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब देखो क्या इसको और सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। पहली जो टर्म है वो 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स ही है। दूसरी टर्म को मैं ऐसा लिख सकता हूं, एल एन ऑफ ई टू द पावर माइनस। ठीक, अब ये जो पहली टर्म है उसको e टू द पावर माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, लॉज ऑफ इंडाइसिस से, वो तो हो गया। ये जो दूसरी टर्म है इसमें लॉगरिदम का रूल लग जाएगा स्टूडेंट्स। लॉग के रूल के हिसाब से, कल का लॉगरिदम का रूल देखा था, तो पावर लॉ के हिसाब से ये -1 बाहर आ जाएगा। तो ये -1 ऐसे बाहर आ गया, -1 आ गया बाहर, और आपके पास बचा एल एन ई, एल एन ई। ठीक है, एल एन ई का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एल एन ई का मतलब क्या होता है? एल एन ई का मतलब होता है, एल एन का मतलब होता है लॉग टू द बेस ई। तो लॉग टू द बेस ई ऑफ ई क्या होगा स्टूडेंट्स? सोचिए, लॉग टू द बेस ई ऑफ ई क्या होगा? 1 ही होगा ना है ना, क्योंकि ई की क्या पावर करेंगे, ई की क्या पावर करेंगे तो ई आंसर आएगा। वेल, ई रेस टू 1 करेंगे तो ई आंसर आएगा। तो एल एन ई इज 1। मतलब आंसर क्या आ रहा है? ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू -1 इंटू इंटू +1। एल एन ई का आंसर है +1, एल एन ई का आंसर है 1। तो इफेक्टिवली जवाब आ रहा है -e टू द पावर -x, -e टू द पावर -x।
चलो लिख लीजिए, अच्छा सवाल बना है, मयंक ने बोला है। तो ये अभी के तरीके से ये ऐसा कर सकते हैं, इससे आसान तरीका आगे पढ़ेंगे हम, जैसे अगले अगले रूल्स पढ़ेंगे तो इससे आसान तरीका आएगा। अभी इस तरीके से आप कर सकते हैं। यस, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। Now we will come to new rules for today. Super important rule, students. इसका जो पहला रूल है इसको मल्टीप्लिकेशन रूल बोले, या तो यूवी रूल नाम से फेमस है ये। यूवी रूल ही मैथ्स में इसको बोलते हैं कई बार, यूवी, यू इंटू वी को यूवी रूल करके बोलते हैं। इसमें क्या करना होता है, एक फंक्शन रहेगा यू, एक फंक्शन रहेगा वी, ये दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होके आपको इसका लेना है डेरिवेटिव, दैट इज डी डी एक्स। रूल इज लाइक दिस। रूल क्या नहीं है मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इट्स नॉट डी यू बाई डी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स एज वी माइट बी गेसिंग, एज अ सिंपलिस्टिक गेस, वैसा रूल नहीं है। रूल इज लाइक दिस, u इंटू डी वी बाई डी एक्स, मतलब पहला फंक्शन u एज इट इज रखना है, इंटू दूसरे का डेरिवेटिव लेना है, प्लस दूसरा एज इट इज रख के पहले का डेरिवेटिव लेना है। दिस इज द रूल एंड सुपर इंपॉर्टेंट रूल। इसको कैसे यूज करेंगे आई विल डेमोन्स्ट्रेट। अभी आप इसको लिख लीजिए, बॉक्स कर लीजिए, पहले रट लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ इस पे आपको। फुल नेम क्या है, प्रोडक्ट रूल बोल सकते हैं, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कह सकते हैं, लेकिन इट्स फेमस एज यूवी रूल। अल्ट्रा वायलेट रूल। यूवी को अल्ट्रा वायलेट बोलेंगे तो अगला रूल आप इंफ्रारेड रूल एक्सपेक्ट करेंगे फिर, है ना। ओके, फन असाइड, इसका एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास बाजू में जगह है तो मैं साइड में ऐसा लिख दे रहा हूं। अगर आपको y दिया रहा, मान लो y दिया रहा, कैन वी टेक द क्वेश्चन फ्रॉम स्टेट बोर्ड बुक ओनली। द थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम स्टेट बोर्ड बुक आज क्या था, कल मैंने जहां दो होमवर्क दिया था वहां पे एक तीसरा क्वेश्चन दिखेगा। लेट मी टेक इट एग्जैक्टली द सेम वन, इज इट ओके, कि दूसरा लेते हैं, अलग लेते हैं, वो आप स्टडी कर लोगे, मैं कुछ मन से ले लेता हूँ तो सवाल आप स्टडी कर लेंगे तो मैं कुछ मन से क्वेश्चन ले लेता हूँ। y इज इक्वल टू, मान लो x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर tan x, एक्स स्क्वायर tan x, ये है y। ओके, ये है y। तो y ये दो अलग अलग फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है स्टूडेंट्स। इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, एक कोई भी फंक्शन को आप u मान सकते हैं। मान लो एक्स स्क्वायर ये u है और tan x ये v है, ऐसा आप मान लो। तो ये uv हो जाएगा, y की वैल्यू uv हो जाएगी। तो जब इसका डेरिवेटिव आप निकालने जाएंगे, क्वेश्चन है टू फाइंड dy बाय dx, आपको फाइंड करने को बोला है dy बाय dx। तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा dy बाय dx, मतलब यहाँ पे dy बाय dx मतलब डी डी एक्स ऑफ y, डी डी एक्स ऑफ y। लेकिन y को मैं लिख रहा हूँ u इंटू वी, y को मैं लिख रहा हूँ u इंटू वी, मतलब डी डी एक्स ऑफ यू वी होगा, ये डी डी एक्स ऑफ यू वी होगा। तो डी डी एक्स ऑफ यू वी का फॉर्मूला यूज करते हैं u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। रख दीजिए वैल्यूज, u था एक्स स्क्वायर तो एज इट इज एक्स स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी एक्स, मतलब किसका डेरिवेटिव, v का डेरिवेटिव, दैट इज tan x का डेरिवेटिव। ये पहली टर्म, ध्यान से देखिए। दूसरी टर्म में v एज इट इज पुट करेंगे, मतलब tan x एज इट इज पुट करेंगे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ v आएगा। मैं थोड़ी जगह एक्स्ट्रा बना लेता हूं अपने लिए, u और v का आंसर पुट करने के लिए एज इट इज रखना है, एक एक स्टेप। u की वैल्यू एक्स स्क्वायर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ v मतलब tan x, प्लस v की वैल्यू tan x एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ u मतलब डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये स्टेप सिंप्लीफाई करना सबको आता है, क्योंकि हम tan x का डेरिवेटिव जानते हैं। tan x का डेरिवेटिव क्या है, sec स्क्वायर x प्लस tan x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2x। क्लियर। तो लास्ट स्टेप we can also write like x square into sec square x plus twice x into tan x। ठीक है, चलो लिख लीजिए स्टूडेंट्स, दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूवी रूल। Once you do it, I want you to try one more question in the class. Try the question given on the board.
यस, y को हम uv लेंगे, जिसका डेरिवेटिव निकालना है वो y था इस सवाल में, वो दो अलग अलग फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन था, इसलिए उसको u इंटू वी लिया। अकेला होता तो ये रूल की जरूरत नहीं थी, सिर्फ एक्स स्क्वायर होता तो रूल की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर इंटू समथिंग और अलग फंक्शन है तो दो अलग अलग फंक्शंस है, तो u इंटू वी ऐसा y को ले लेंगे, उसी का डेरिवेटिव इस तरीके से निकालेंगे। cos x है 3x टू द पावर 5 इंटू cos x, ये क्वेश्चन है। शर्वरी खुस्पे का करेक्ट आंसर एकदम। Same is given by Pratik Pansare. Same is before that given by Om Dhamal. Om Dhamar actually. And Raj Khedkar also, I think, same answer. Yes. And now many more answers are coming up. Good. किसको u और किसको v लेंगे स्टूडेंट्स? तो 3 तो कांस्टेंट है, उसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको बाहर भी रखा तो चलेगा। 3 को बाहर भी रखा तो चलेगा, हमें पता है कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से कोई तकलीफ नहीं है हमें। हमें है फंक्शंस देखने हैं, एक है कि दो है, यहाँ पे दो फंक्शंस है, u है और v है। ओके, u और v ये दो फंक्शंस। तो अगर रूल लगा देंगे तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट आंसर लिखूं यहाँ पे, एक एक स्टेप थोड़ी डायरेक्ट करूं, तो देखिए आपको समझ आ रही है क्या? 3 को वैसा का वैसा रखा बाहर, ठीक है, ब्रैकेट ले लिया, u इंटू वी में u को एज इट इज लिया, इंटू v का डेरिवेटिव किया। v का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होगा, प्लस दूसरे बार में क्या है, v को एज इट इज रखा, v को एज इट इज रखा और x का डेरिवेटिव लिया, x का डेरिवेटिव लिया, सॉरी, v को एज इट इज रख के u का डेरिवेटिव लिया। u का डेरिवेटिव मतलब क्या होगा? 5x टू द पावर 4। ये इजी स्टेप ऑफ द आंसर की, इसी को आप सिंप्लीफाइड करके ऐसे लिख सकते हैं जैसे बहुत लोगों ने लिखा है। 3 कॉमन रख सकते हैं, चाहो तो अंदर लेके जा सकते हैं। मैं इवन ऐसे लिख सकता हूं, अगर मुझे और ज्यादा चीजें कॉमन निकालनी है तो मैं कैन इवन राइट लाइक दिस, 3 कॉमन x टू द पावर 4 भी कॉमन आ सकता है, बचेगी एक x की पावर अंदर बचेगी सिर्फ, और 5 cos x बचेगा। दिस कैन बी माई सिंप्लीफाइड आंसर, दिस कैन बी द सिंप्लीफाइड आंसर। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों ने सही लिखा है। मैंने कॉमन निकाल के रखा है आंसर में, किसी ने कॉमन निकालने के बदले मल्टीप्लाई करके अंदर अंदर दो अलग अलग टर्म्स ऐसे निकाली होगी, तो वो भी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, किसी ने अगर ऐसा लिखा है मल्टीप्लाई करके, अगर किसी ने मल्टीप्लाई करके ऐसे जवाब लिखा हुआ है कि -3x टू द पावर 5 साइन एक्स प्लस 15 x टू द पावर 4 cos x, तो वो भी सेम ही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि बहुत लोगों का आया है करेक्ट आंसर।
All clear, students? This rule is clear. So -3x कैसे आया? -3x कैसे आया? गौरव अवधूत, -3x तो आया ही नहीं है मेरा कहीं। -3x नहीं आया है कहीं, 3 कॉमन ही था, बाकी जो किया है मैंने ब्रैकेट के अंदर किया है। तू जैसे बोल रहा है वैसी कोई टर्म नहीं है। -3x⁵ कैसे है? वो तो पहले स्टेप में देख आंसर के 3 कॉमन निकालने के बाद x⁵ को वैसा का वैसा रखा, और फिर माइनस साइन एक्स नहीं क्या आया है, माइनस साइन एक्स नहीं क्या आया है, ये माइनस साइन एक्स, ये माइनस साइन ही उसके साथ बाहर आ गई, इसलिए -3 हो गया। जब तो 3 अंदर लेके जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, कॉमन निकालने के बदले मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 और ये माइनस साइन एक्स की माइनस साइन नहीं क्या आ जाएगी, तो -3 बन जाएगा। करेक्ट, ये -3 नहीं बन जाएगा क्या? क्लियर है ना? यस, परफेक्ट। चलो, बिल्कुल सही है। कोई और किसी ने लिया होगा, किसी ने कोई और यू लिया और वी लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कोई cos x को u ले लेगा और पहले वाले जिस फंक्शन को v ले लेगा, उससे जवाब नहीं बदलेगा आपका। मल्टीप्लिकेशन में u इंटू वी लो, v इंटू यू लो, उससे कोई जवाब चेंज नहीं होगा, ठीक। चलो, नेक्स्ट रूल पे आते हैं, जिसको टेक्निकली लंबा नाम देना चाहिए डिविजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, या तो कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, बट यू वुड बी हैप्पी टू नो कि उसको भी फेमसली u बाय v रूल करके ही जाना जाता है। तो u बाय v रूल क्या है? डिफरेंशिएशन का u बाय v रूल क्या है हम देखेंगे। डेरिवेटिव ऑफ, जब डी डी एक्स ऑफ आपको करना है u बाय v, दिस लुक्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, इसकी राइट हैंड साइड लुक्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, जस्ट केयरफुली हैव अ लुक एट इट। डिनोमिनेटर है इसका और न्यूमरेटर आंसर में भी, तो आंसर का डिनोमिनेटर है v²। ये पहली बात आपको याद रखनी है, u बाय v का डेरिवेटिव लेते समय डिनोमिनेटर इज v², आंसर का डिनोमिनेटर इज v²। न्यूमरेटर में दो टर्म्स आएगी सब्ट्रैक्शन में, फर्स्ट टर्म इज डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, माइनस करके है न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ये याद रखने को थोड़ा टाइम लगता है, बट आप कोशिश कीजिए, लिख लीजिए, क्वेश्चंस के थ्रू ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स ये पहले से पढ़ के आए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ के लिए ये फर्स्ट टाइम ये देख रहे होंगे, उनको भी अभी अच्छे से लिख के याद करने की कोशिश करनी है, राइट हियर। u बाय वी मतलब डिवीजन रूल बोल सकते हैं, या कोशेंट, डिवीजन का ही मतलब कोशेंट होता है ना, कोशेंट रूल या डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ऐसे सेम नाम से रूल कई जगह आते हैं, लॉग का भी डिवीजन रूल था ना कल अपना, लेकिन ये किसका रूल है? डिफरेंशिएशन का, मतलब डेरिवेटिव का ये डिवीजन रूल है, डेरिवेटिव का ये कोशेंट रूल है, फेमसली नोन एज u बाय v रूल। न्यूमरेटर इसका पिछले रूल से सेम नहीं है, उसके जैसा है लेकिन थोड़ा फर्क है। सब्ट्रैक्शन साइन है, ये ध्यान रखना है, और सब्ट्रैक्शन साइन के समय हमें एक्स्ट्रा केयर लेनी पड़ती है, किस में से कौन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ऐड करते समय किस में कोई ऐड करो, फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे हो गया तो, लेकिन सब्ट्रैक्शन करते समय ध्यान देना है आपको। इसके न्यूमरेटर में फर्स्टली v है, v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स, दैट्स हाउ द रूल इज। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, चलो।
अभी जो पिछला एग्जाम्पल लिया था उसी के जैसा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने उसमें एक्स स्क्वायर इंटू टैन एक्स लिया था, अब एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टैन एक्स लेते हैं। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टैन एक्स लेते हैं। फाइंड dy बाय dx। क्या आप लोगों को समझ आ रहा है कि अगर डायरेक्ट मैं थोड़ी सा आंसर लिखूं, तो जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर लिख दीजिए v का स्क्वायर। v का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर है यहाँ पे? tan x का स्क्वायर, इसको हम tan स्क्वायर x लिखते। tan x के स्क्वायर को क्या लिखा करते हैं हम? अगर अगर मैं लिखूं tan x का होल स्क्वायर, चलो tan x का अभी के लिए आपके लिए सब पूरा लिख के देते हैं। tan x का होल स्क्वायर, ये आया डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में क्या आएगा? पहले आएगा v, दैट इज tan x, इनटू आएगा du बाई डी एक्स। du बाई डी एक्स मतलब किसका डेरिवेटिव है? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है, दैट इज 2x, माइनस u एज इट इज लिख लीजिए, दैट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख लीजिए, इनटू v का डेरिवेटिव। v का डेरिवेटिव क्या है? v का डेरिवेटिव है सेक स्क्वायर x। Is this clear, students? Anything confusing here to anyone? If any confusion, just let me know. No confusion. So how 2x? 2x बेटा x स्क्वायर के डेरिवेटिव का आंसर, u का डेरिवेटिव, u इज x स्क्वायर का डेरिवेटिव का आंसर तो 2x होता है ना। x टू द पावर n वाला रूल के हिसाब से, x टू द पावर n के रूल के हिसाब से x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x टू द पावर 1 मतलब ही 2x आता है, करेक्ट? यस, ऑल क्लियर? So will you be able to try on next questions? चलो देखते हैं। If I give you a question just below that, very similar question I'll give you. इस बार मैं नाम कुछ बदले तो आप कंफ्यूज नहीं हो ना स्टूडेंट्स? y के बदले में कुछ और नाम दे दूं, से z नाम दे दो तो चलेगा, है ना? चलो z चीज आपको बोल रहा हूँ, z is tan x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। उल्टा है, पिछले सवाल से उल्टा है। tan x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। फाइंड dz बाय dx। फाइंड dz बाय dx मतलब z का आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, z का डेरिवेटिव फाइंड करना है। नहीं नहीं, और सिंप्लीफाई नहीं होगा बेटा, पिछला आंसर में से और सिंप्लीफाई कुछ नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा आप न्यूमरेटर में से x कॉमन निकाल सकते हो, उससे ज्यादा और कुछ सिंपल नहीं कर सकते, तो वैसा का वैसा रखोगे तो भी चलेगा। वेरी गुड।
वेरी गुड। वेरी गुड स्टूडेंट्स। इस बार u क्या होगा? इस बार u विल बी tan x, है ना, न्यूमरेटर इज tan x तो वो u होगा, और आपका डिनोमिनेटर इज x स्क्वायर तो वो v होगा। एंड डेरिवेटिव लेते समय फिर आपको वही रूल लगाना है, u बाय v रूल ही लगाना है। और ध्यान से आपका आंसर का पहले डिनोमिनेटर लिखेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आएगा आंसर में, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो नीचे आया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ऊपर आएगा v पहले आएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू u का डेरिवेटिव दैट इज सेक स्क्वायर एक्स, माइनस u एज इट इज लिखोगे दैट इज tan x इंटू एक्स, v का डेरिवेटिव, v का डेरिवेटिव इज 2x। ठीक है, अब जो नीचे है उस चीज को आप x टू द पावर 4 लिख सकते हैं, राइट। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर जो है उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो एज x टू द पावर 4, जो ही बहुत लोगों ने आंसर में लिखा हुआ है। बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर उस तरीके से लिखा हुआ है। सेफली जैसे मैंने लिखा है आंसर एकदम वैसे आप लिखिए, डिनोमिनेटर को x टू द पावर 4 कर सकते हैं, और ज्यादा कुछ चेंजेस करने की कोशिश मत कीजिए, और कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका अच्छा कोई और सिंप्लीफिकेशन होने वाला नहीं है। तो ऐसे ही जवाब को आप रख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, one more question we will do of this type. अब मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा, चलेगा स्टूडेंट्स? थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा, देखते हैं आप लोग कंफ्यूज। u मैं दे रहा हूं आपको, u का आंसर दे रहा हूं आपको sin x होल डिवाइडेड बाय x, sin x होल डिवाइडेड बाय x, और पूछा आपको फाइंड du by dx, find du by dx। गौरव पोंदकोड़े पूछ रहा है सर एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं क्या होगा? एक्स स्क्वायर अगर कैंसिल करना है तो दोनों टर्म को न्यूमरेटर के अलग अलग करना पड़ेगा। 6 स्टैंडर्ड में पढ़ा था अपन ने, अगर न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में कैसे दोनों अलग अलग करेंगे, डायरेक्ट कैंसिल नहीं हो सकता ना, अलग अलग करके कैंसिल कर सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं है, इस सवाल में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब ये नए सवाल में मैंने क्या कंफ्यूजिंग रहेगा, यू नाम ये क्वेश्चन के इससे कुछ अलग है ना, क्वेश्चन में कुछ अलग है और यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है ना। क्वेश्चन में न्यूमरेटर को यू बोला करते थे, यहाँ पूरे आंसर को यू बोला है, तो भाई नाम पे से कंफ्यूज नहीं होना, नाम से कभी कंफ्यूज नहीं होना, आप कुछ और बोल दीजिए उसको। अब यहाँ के न्यूमरेटर को कुछ और बोलना पड़ेगा आपको, मान लो मैं डब्ल्यू बोल देता हूँ, ठीक है ना, तो अब u बाय वी रूल ने, u बाय वी रूल को आप w बाय वी रूल बोल दो, क्या फर्क पड़ता है ना, w बाय वी रूल बोल दो, समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन y का नहीं था, क्वेश्चन में u दिया है, ठीक है, नाम में क्या रखा है यही कहावत, यस बार बार यहाँ पे आपको समझनी है, शेक्सपियर बहुत पहले बोल के रखे, ये जितना इंग्लिश लिटरेचर में काम का है, जितना लाइफ में काम का है, उतना ही मैथ्स में फिजिक्स में भी काम का है। W बाय V, ठीक है, U बाय V के बजाय W बाय V, इन शॉर्ट न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर ये चीज होती है। तो इसका आंसर लिखते समय आपको डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, सिंपल बात। इसका आंसर लिखते समय डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, मतलब नीचे x का स्क्वायर आएगा, न्यूमरेटर ऊपर क्या आएगा,
एक्स इंटू साइन एक्स, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर एक्स है, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? सिर्फ 1 आएगा। ठीक है, उसका डेरिवेटिव सिर्फ 1 आएगा। तो ये आंसर। आर यू ओके विद दिस स्टूडेंट्स? आर यू ओके विद दिस? यहाँ पे क्या लिखा है? नीचे है v का स्क्वायर, ऊपर में ये टर्म है v, ये टर्म है डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, मतलब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, माइनस के बाद ये चीज है न्यूमरेटर, और ये चीज है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ऑल क्लियर ना? जिसको हम हमेशा u बोला करते थे, इस बार उसको w बोलना पड़ा, क्योंकि u किसी और चीज का नाम दिया गया, तो उसको कुछ नाम बदल देंगे, w कर देंगे, इसमें क्या है। ऑल क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूँ बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट रूल। देखते हैं आप लोग का क्या इंटरेस्टिंग जवाब उसका आता है। सवाल है साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। फाइंड dy by dx। फाइंड dy by dx। ओके, बाकी लोग सोचते रह रहे कि इतने जल्दी जवाब कैसे दे दिया इन स्टूडेंट्स ने। चलो u बाय v रूल लगाए स्टूडेंट्स, u बाय v रूल लगा के देखे। u बाय v रूल लगाएंगे तो आंसर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर इज, सब लोग अच्छे से करके देखिए, डिनोमिनेटर इज cos x का स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज cos स्क्वायर x। ऊपर क्या होगा? v इंटू u का डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव माइनस u इंटू v का डेरिवेटिव। v का डेरिवेटिव क्या है? v का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स। v का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स। ठीक है, इस बार लकीली थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, दैट इज cos स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि हम जानते हैं हमेशा 1 होता है, तो आंसर इज 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स। इसी को आप सेक स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि cos x का ही रेसिप्रोकल सेक x होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्या ये सवाल हमें ऑलरेडी पता था? डिड वी ऑलरेडी नो दिस आंसर बाय सम अदर मेथड? कैसे? क्योंकि सवाल ही tan x है ना। यस, sin x अपॉन cos x क्या होता है? tan x। tan x का डेरिवेटिव तो हमने ऑलरेडी रटा था, कल के फॉर्मूला में ही, हमारे लिस्ट में ही था, टेबल में। ठीक है, तो वो टेबल पर से रेडीमेड आंसर भी था, और अभी हमने u बाय v रूल करके भी देखा, तो वही आंसर आना चाहिए था, आया भी है। तो यू शुड बी सेटिस्फाइड विद दिस, करेक्ट? चलो, अब मैं कल जो अरिहंत के डीपीपी से पेज दिया हुआ था उसको लेते हैं ऊपर, उसको ला लेते हैं। अरिहंत के डीपीपी में से पेज एक दिया हुआ था,
उसको ऊपर लाते हैं। इसमें से आई बिलीव पहले 3 सवाल का जवाब आपने आसानी से निकाला होगा, करेक्ट? और ये ग्रुप पे भी आ गया था, तो आई थिंक वो डिस्कस करने की अब जरूरत नहीं है। चौथे की भी वैसे तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, 3 का 4th क्वेश्चन वैसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कल आपने ये किया था, लेकिन आज मुझे चाहिए कि आप वो यूवी रूल से करिए। चौथा क्वेश्चन क्या आप यूवी रूल से करते तो सेम आता है। कल आपने अलग तरीके से किया था, कल सबने इसको क्या किया था, एक्सपांड किया था, है ना? इसको y को ही सिंप्लीफाई किया था, y का ही सिंप्लीफिकेशन हो गया था x⁵ प्लस x³ प्लस 3x² प्लस 3। ये y का ही सिंप्लीफिकेशन हो गया था, देयरफॉर dy बाय dx निकाला गया था लाइक दिस। क्या अब आप लोग यही सवाल यूवी रूल से करके बता सकते? क्या यही क्वेश्चन यूवी रूल से आप कर सकते? देखिए, u इंटू डी वी बाय डी एक्स, वी का डेरिवेटिव, प्लस v इंटू डी यू बाय डी एक्स, दैट इज u का डेरिवेटिव। करिए स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू डू इट, either yourself or then with me। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x² प्लस 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा, कांस्टेंट अकेला आया, किसी के साथ नहीं है वो, तो डेरिवेटिव 0 है। और नेक्स्ट स्टेप का डेरिवेटिव 2x। इज इट गेटिंग सिंप्लीफाइड टू सेम थिंग स्टूडेंट्स? चेक करिएगा। चेक करिए, इज इट बिकमिंग द सेम थिंग एग्जैक्टली? आफ्टर सिंप्लीफाइंग आपको सिमिलर टर्म्स मिल रही है, तो 5x⁴ प्लस 3x² प्लस 6x। यस, गुड। Can I expect you to try the 5th, 6th, 7th, 8th all in today's homework? ये चारों आप लोग ट्राई कर लोगे इन टुडेज होमवर्क? यस, गुड। नाउ आई वांट यू टू ट्राई अगले का सेकेंड क्वेश्चन हियर। जितना अपना नॉलेज है उस हिसाब से क्या करेंगे सोचिए, क्या करेंगे सोचिए। यू कांट डू ऑल ऑफ द अदर क्वेश्चंस क्योंकि उनमें चेन रूल लगेगा जो हमने पढ़ा नहीं है, बट जो क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूं
क्या वो क्वेश्चन आप आज के किसी रूल से कर सकते हैं? आज के किसी रूल से कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं ना। cos स्क्वायर एक्स को क्या हम लिख सकते हैं? cos x का होल स्क्वायर मीनिंग होता है उसका मतलब इट इज नथिंग बट cos x मल्टीप्लाइड बाय cos x, इज cos x मल्टीप्लाइड बाय cos x। चलो एक को u ले लो, एक को v ले लो, एक को u ले लो, एक को v ले लो। Therefore find out dy by dx। केयरफुली सब लोग find out dy by dx। प्रसाद सातपुते, तुम्हारी कमेंट का जवाब फ्यूचर लेक्चर में आएगा। यस, चलो क्या आएगा आंसर स्टूडेंट्स? u इंटू v का डेरिवेटिव प्लस v इंटू u का डेरिवेटिव। तो घुमा फिरा के दोनों टर्म्स तो सेम ही है इस बार, क्योंकि u और v सेम ही है। तो इट्स लाइक वही चीज डबल हो गई। तो डबल ऑफ व्हाट? डबल ऑफ माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। तो -2 साइन एक्स कॉस एक्स, -2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी answer of many students correct, but also specially I am happy to see answer of सभी का सही है। बट अगेन प्रणव कदम का आंसर देखिए, प्रणव एन कदम का आंसर देखिए। he has also further simplified this using trigonometry का फॉर्मूला। डू यू रिमेम्बर एक डबल एंगल फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में हुआ करता था? हमने लास्ट कुछ दिन पहले देखा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री में डबल एंगल फॉर्मूला में एक था फॉर्मूला लाइक साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था। याद आ रहा है? साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे दिख रहा है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स दिख रहा है ना। 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इट्स लाइक 2 साइन थीटा कॉस थीटा जैसे ही दिख रहे हैं। तो ये क्या होगा? साइन ऑफ डबल एंगल। तो आंसर कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस साइन ऑफ डबल एंगल। डबल ऑफ यहाँ पे एंगल एक्स था तो 2x। ठीक है, माइनस साइन ऑफ 2x। ठीक है। तो अगर ऑप्शन में ऐसा आंसर रहा तो ये भी सही है, और अगर ऑप्शन में ऐसा आंसर रहा तो ये भी सही है। दोनों करेक्ट, दोनों करेक्ट। ठीक है, दोनों सेम है और करेक्ट है। क्लियर? चलो एक और सवाल मैं आपको यहीं पे दे रहा हूं। साइन स्क्वायर एक्स का बनाइए। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव निकाल के बताइए मुझे। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव निकाल के बताइए। क्या लिखेंगे इसको? साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिखेंगे। u और v क्या हो जाएगा? करिए ध्यान से। u इंटू वी का डेरिवेटिव प्लस v इंटू यू का डेरिवेटिव। तो घुमा फिरा के आंसर क्या आ रहा है? वेरी गुड, 2 साइन एक्स कॉस एक्स आंसर आ रहा है। मतलब ही साइन 2x ऐसा आंसर आ रहा है। ओके, आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन।
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका dy बाई डी एक्स क्या आएगा? ध्यान से देखिए, इसका dy बाई डी एक्स करेंगे तो इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव ऐड करना पड़ेगा। वेरी गुड स्टूडेंट्स, पिछले दो सवालों को ही ऐड करके सवाल बनाया है, उस हिसाब से देखेंगे तो इसका आंसर ये आएगा डेरिवेटिव का, और उसका आंसर ये आएगा। अभी अभी किए हुए क्वेश्चंस पर से ही ऐड करके ये करना है, तो आंसर 0 आ रहा है। इज इट अ सरप्राइज स्टूडेंट्स? किसका डेरिवेटिव 0 आता है? कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। क्या सवाल कांस्टेंट नंबर था? क्या सवाल कोई कांस्टेंट नंबर था? क्या y कोई कांस्टेंट था? बिल्कुल, हम जानते हैं इट इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आया। शुड नॉट बी अ सरप्राइज, यू शुड बी हैप्पी कि ऐसा आया करके आना ही चाहिए। चलो मैं 2 मिनट और ले रहा हूँ स्टूडेंट सबके, बिकॉज वो प्रसाद ने एक सवाल पूछा, अच्छा सवाल था, उस हिसाब से मैं आपको एक और चीज पूछ रहा हूँ। y इज इक्वल टू रूट एक्स, y इज इक्वल टू रूट एक्स। इस बार आपको दो चीजें फाइंड करने को मिल रहा है। वी विल एंड विद दिस क्वेश्चन। एक है dy बाई डी एक्स और एक है dx बाई dy। ये दो सवाल के जवाब करने। आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूं मैं उसके लिए, कि dx बाई dy इज 1 अपॉन dy बाई dx। ये मैं अगले क्लासेस में आना था, बट ये सवाल अभी पूछा गया तो बता देते हैं आज का लास्ट फैक्ट। ट्राई फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन बोथ। वेरी गुड। एक्स पावर एन का रूल यूज करेंगे स्टूडेंट्स, तो पहले का जवाब ऐसे आ जाएगा n माइनस 1 करके, तो क्या जवाब आ रहा है? 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये जवाब आ रहा है। 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये जवाब आ रहा है। ठीक है। दूसरा सवाल इज इंपॉर्टेंट, दूसरे का सॉल्यूशन बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, दूसरे का जवाब बहुत ध्यान से देखिएगा। अच्छा, आप पहले के ही जवाब को 1/2y भी लिख सकते हैं, राइट? क्योंकि रूट एक्स ही y है इस सवाल में, तो पहले के जवाब को आप 1/2y भी लिख सकते हैं। सेकेंड देखिए, क्वेश्चन में है y इज इक्वल टू रूट एक्स, स्क्वायर कर दिया दोनों साइड पे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x हो गया। देयरफॉर x इज इक्वल टू y की पावर 2 है। तो डेरिवेटिव कैसे लेंगे स्टूडेंट्स? हमें पता है ना पावर में डेरिवेटिव क्या, इस बार x और y के रोल उल्टे हो गए, तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं, मतलब डेरिवेटिव ऑफ डी डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर ले रहे, डी डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर ले रहे, तो क्या ये जवाब 2y नहीं होगा? वाई स्क्वायर का डी डी वाई क्या होगा? 2y। ठीक है, 2y, 2y मतलब ही 2 रूट एक्स। तो ये आप फैक्ट वेरीफाई कर सकते हो। देखो, पहले दोनों सवाल का जवाब एक दूसरे का रेसिप्रोकल आया, ये फैक्ट भी वेरीफाई हो गई। ऑल राइट स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये स्टेप, दिस वाज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे क्या किया जा रहा है। क्लियर? ओके, चलो, chain rule we will study tomorrow. Tomorrow we will be able to do many questions. ये जो पिछले स्लाइड पे ये जो इतने सारे क्वेश्चन है ना, आगे फोर्थ वाले के आर्यन के, ये सब क्वेश्चन चेन रूल से कर सकते हैं आप। उसमें से सिर्फ दूसरा वाला आप अभी कर पाए, मे बी आठवां लास्ट वाला भी आप एज अ होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं, बट बाकी सवाल आपको अभी नहीं आएंगे। चेन रूल एक रूल इस्तेमाल करके आएंगे। सी यू टुमारो फॉर द सेम। गुड डे स्टूडेंट्स, बाय।